गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लासेस में रीमान इंटीग्रल कैसे निकालते हैं उसके लिए जो बेसिक नीड्स थी उसके बारे में अपन ने स्टडी किया। रीमान इंटीग्रल क्या होता है उसके लिए अपन को सबसे पहले पार्टीशन की जरूरत पड़ती है। एक जनरल पार्टीशन अपन कंसीडर करते हैं x0 x1 xr-1 xr और xn। वो पार्टीशन जब अपन कंसीडर करते हैं तो उस पार्टीशन का फिर दो पॉइंट्स को लेकर के अपन सब इंटरवल बनाते हैं। एक जनरल सब इंटरवल IR अपन काम में लेते हैं। उस IR में चूंकि फंक्शन जो है वो बाउंडेड दिया हुआ होता है, अपन को रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन होता है। यदि वो फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल AB में बाउंडेड है तो इसके सब इंटरवल्स में भी बाउंडेड होगा, और जब सब इंटरवल्स में बाउंडेड है तो निश्चित रूप से हर सब इंटरवल में उसके सुप्रीमम और इंफीमम भी एग्जिस्ट करते हैं, ये अपन जानते हैं। तो जो आरवा सब इंटरवल है उस आरवे सब इंटरवल में अपन फंक्शन के जो इंफीमम और सुप्रीमम या सुप्रीमम और इंफीमम है वो कैपिटल MR और स्मॉल mr अपन काम में लेते हैं। इसके बाद में अपन इनके डार्बॉक्स सम निकालते हैं। तो डार्बॉक्स सम UFP जो होगा वो अपने पास बराबर होता है समेशन R = 1 to n कैपिटल MR into XR-1, और जो लोअर डार्बॉक्स सम है जिसको अपन LFP के द्वारा डिनोट करते हैं वो अपने पास बराबर होता है R = 1 to n समेशन स्मॉल mr into XR-1। ये लोअर डार्बॉक्स सम होते हैं। इन लोअर डार्बॉक्स सम और अपर डार्बॉक्स सम को निकालने के बाद में अपन डिफाइन करते हैं कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है या नहीं होता है। उसके लिए अपन डिफाइन करते हैं कि लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होता है और अपर रीमान इंटीग्रल क्या होता है। तो जो लोअर रीमान इंटीग्रल है वो लोअर रीमान इंटीग्रल अपना बराबर होता है दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a bar to b fx dx which is equals to supremum of LFP। यानी जो LFP अपन ने निकाला उस LFP का यदि सुप्रीमम अपन निकालें तो वो लोअर रीमान इंटीग्रल के बराबर होता है, और जो अपर डार्बॉक्स सम अपन ने निकाला UFP उस UFP का यदि इंफीमम अपन लेते हैं तो वो इंफीमम उसका अपर रीमान इंटीग्रल कहलाता है, जिसको अपन a to b bar fx dx के रूप में लिखते हैं। यदि लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल अपन जब निकाल लेते हैं तो जब लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल दोनों एग्जिस्ट करते हैं, और यदि दोनों एग्जिस्ट करते हैं और दोनों की वैल्यूज यदि बराबर होती है, द लोअर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल्स टू द अपर रीमान इंटीग्रल, दोनों की वैल्यू बराबर होती है, तब अपन कहते हैं कि वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा, और उसकी जो वैल्यू है दोनों की जो वैल्यू है वो वैल्यू उसके इंटीग्रल के बराबर होती है, और इसको अपन लिखते हैं कि फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल एंड वी राइट इट एज f बिलोंग्स टू RAP, यानी उस इंटरवल में फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो जब फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है तो किसी भी फंक्शन की रीमान इंटीग्रेबिलिटी अपन निकालेंगे तो कैसे निकालें, इसके लिए अपने पास एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है कि यदि fx = k बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB वेयर k इज कांस्टेंट, k कांस्टेंट है यहां पर, आपको ये प्रूव करना है, देन प्रूव दैट द फंक्शन fx इज रीमान इंटीग्रेबल इन a क्लोज इंटरवल AB, उस इंटरवल में रीमान इंटीग्रेबल होगा, और जब रीमान इंटीग्रेबल है तो उसकी इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी ये अपन यहां फाइंड आउट करेंगे। तो जिस तरह से अपन ने डिस्कस किया, रीमान इंटीग्रल निकालने के लिए अपन को लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल की जरूरत पड़ेगी। लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल एग्जिस्ट करने चाहिए। लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल निकालने के लिए अपन को लोअर डार्बॉक्स सम और अपर डार्बॉक्स सम की जरूरत पड़ती है, और लोअर डार्बॉक्स सम और अपर डार्बॉक्स सम निकालने के लिए अपन को पार्टीशन की जरूरत पड़ेगी, उसके सब इंटरवल की जरूरत पड़ती है। तो अपन ये मान लें कि जो फंक्शन fx k दिया हुआ है जिस इंटरवल में डिफाइंड है उस इंटरवल का एक पार्टीशन अपन ले लें, जो जनरल पार्टीशन अपन काम में लेते हैं वो जनरल पार्टीशन अपन ले लें, मान लीजिए वो x0 x1 XR-1 XR और xn के बराबर है, ये अपन ले लेते हैं कि ये उसका कोई जनरल पार्टीशन है। इस जनरल पार्टीशन में एक सब इंटरवल अपन ले R1 सब इंटरवल, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा ही अपन XR-1 XR लेंगे। जब ये सब इंटरवल लिया, चूंकि फंक्शन क्लोज इंटरवल AB में बाउंडेड है, तो यदि उस इंटरवल में बाउंडेड है तो इसके सब इंटरवल्स में भी ये बाउंडेड होगा, और यदि ये बाउंडेड है तो निश्चित रूप से उसके सुप्रीमम और इंफीमम भी एग्जिस्ट करते हैं। अपन ये मान के चले कि कैपिटल MR और स्मॉल mr उसके क्रमशः सुप्रीमम और इंफीमम है। चूंकि जो फंक्शन दिया हुआ अपन को वो फंक्शन कांस्टेंट है, k के बराबर है, तो यदि फंक्शन कांस्टेंट के बराबर है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, जिसको अपन कहते हैं कि उसका सुप्रीमम और इसका इंफीमम
दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे और उस फंक्शन के बराबर रहेंगे। यानी यदि अपन कैपिटल एम आर उसका सुप्रीमम ले और स्मॉल एम आर उसका इंफीमम ले, तो कैपिटल एम आर जो होगा वो भी के बराबर होगा और स्मॉल एम आर भी के बराबर होगा। साथ ही जो सब इंटरवल लिया है उस सब इंटरवल की लेंथ जो होगी वो अपने पास होगी XR माइनस 1 के बराबर। तो पहला काम अपना ये है कि LFP क्या होगा। LFP अपन डिफाइन करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। अपन जानते हैं LFP तो समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल mr इनटू डेल्टा r के बराबर होती है। स्मॉल mr के बराबर है, डेल्टा r XR माइनस 1 के बराबर है। चूंकि k कांस्टेंट है इसलिए समेशन से बाहर ले लें इसको। सो दिस इज इक्वल्स टू k इनटू समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n XR माइनस 1। समेशन ले निकालें, r की वैल्यू पुट करें 1 तो अपने को मिलेगा x1 माइनस x0। r की वैल्यू 2 पुट करें तो x2 माइनस x1। r की वैल्यू 3 पुट करें x3 माइनस x2। r की वैल्यू n पुट करें xn माइनस 1। अपन देखते हैं कि जो अल्टरनेट वैल्यूज है वो कैंसिल होती जाती है और केवल दो टर्म इसमें बचती है। एक आपका xn बचता है और दूसरा x0 बचता है। तो अपने को मिला है k इंटू xn माइनस x0। जब पार्टीशन अपन ने डिफाइन किया तो xn जो लास्ट पद है वो b के बराबर है, x0 जो पहला पद है वो a के बराबर है। सो दिस इज इक्वल्स टू k इंटू b माइनस a। सो वी फाइंड द लोअर डार्बोक सम LFP and then LFP is equals to k into b minus 1 if we take it as equation first। इसी तरह से जब UFP अपन निकालें तो अपन जानते हैं UFP तो समेशन r is equals to 1 to n कैपिटल mr into डेल्टा r के बराबर है। कैपिटल mr k के बराबर है, डेल्टा r XR माइनस 1 के बराबर है। समेशन लें, k चूंकि कांस्टेंट है समेशन से बाहर ले लें। सो k into समेशन r is equals to 1 to n XR माइनस 1। समेशन में वही वापस x1 x2 r n की वैल्यू पुट करें, r की वैल्यू पुट करें 1 2 3 तो अपने को मिलता है x1 माइनस x0 जब r इज इक्वल्स टू 1, r इज इक्वल्स टू 2 लेंगे तो x2 माइनस x1 और r इज इक्वल्स टू n ले तो xn माइनस 1। यहाँ फिर जो अल्टरनेट वैल्यूज है वो अल्टरनेटिव वैल्यूज कैंसिल होती जाती है और अपन को मिलता है k इंटू xn माइनस x0। xn b के बराबर है, x0 a के बराबर है। सो UFP इज इक्वल्स टू k इंटू b माइनस a। तो LFP भी निकाल लिया अपन ने, UFP भी निकाल लिया। अब रीमान इंटीग्रेशन निकालने के लिए लोअर रीमान इंटीग्रल निकालने अपन तो डेफिनेशन से अपन जानते हैं कि लोअर रीमान इंटीग्रल a बार टू b fx dx दिस इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ LFP। LFP अपन निकाल चुके हैं पहले k इंटू b माइनस a। इसका सुप्रीमम निकालना है, इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लें तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट k इंटू b माइनस a। चूंकि n के रेस्पेक्ट में k इंटू b माइनस a कांस्टेंट है इसलिए इसका सुप्रीमम जो होगा वो अपने पास आएगा k इंटू b माइनस a। सो द लोअर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल्स टू k इंटू b माइनस a। इसी तरह से जब अपर रीमान इंटीग्रल निकालें a टू b बार fx dx तो अपन जानते हैं अपर रीमान इंटीग्रल जो UFP निकाला है उसका इनफीमम निकालें। UFP अपने पास k इंटू b माइनस a। इनफीमम निकालने का मतलब वही n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले। So limit n tends to infinite k into b minus a. K into b minus a is independent of n. So the upper Riemann integral is equals to k into b minus a. अपन ने यहाँ पर अपर रीमान इंटीग्रल निकाला, लोअर रीमान इंटीग्रल अपन ने निकाला। अपन देखते हैं यहाँ से कि अपर लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल दोनों एग्जिस्ट करते हैं और आपस में बराबर है और आपस में बराबर है। साथ में इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू k into b minus a। अपन ये भी जानते हैं कि जब लोअर और अपर रीमान इंटीग्रल एग्जिस्ट करते हैं और आपस में बराबर होते हैं तो ऐसा फंक्शन रीमान इंटीग्रल होता है। तो यहाँ पर अपन ये कहेंगे n बिलोंग्स टू RAP, यानी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है और जो वैल्यू है वो दोनों लोअर और अपर रीमान इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो उसके इंटीग्रल के बराबर होगी। यानी इंटीग्रल a से b fx dx इज इक्वल्स टू k इंटू b माइनस a। तो जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा और उसकी जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो k इंटू b माइनस a के बराबर होगी। थैंक यू वेरी मच।